नमस्कार, मैं प्रमोद नारायण मिश्र पुनः एक बार आप लोगों के सामने हूँ। मिठनपुरा पानी टंकी चौक स्थित जनक आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान एवं चिकित्सा केंद्र में हमारे साथ बैठे हैं जाने माने वैद्य डॉक्टर ललन तिवारी। आप सभी देख रहे हैं कि अभी बेशुमार गर्मी पड़ रही है। लगता है कि अग्नि वर्षा हो रही हो। दोपहर में चलना मुश्किल है, लोग परेशान हैं और इस अवस्था में लोग ठंडा पीना चाहते हैं, फ्रिज का पानी पीना चाहते हैं प्यास बुझाने के लिए, कारण जो भी हो। लेकिन इधर देख रहे हैं कि किसी को बुखार आ रहा है, किसी को सर्दी हो रही है, किसी को दम फूल रहा है, अनेक तरह की समस्याएं आती है। तो वैद्य जी, अभी जो तेजी से जो मौसम बदला है, अग्नि वर्षा हो रही है, तब इसमें कौन कौन से बीमारी होने की संभावना है और उससे बचने का क्या उपाय है? सारे दर्शकों को नमस्कार। समसामयिक प्रश्न पूछने के लिए आपको भी धन्यवाद। और आज तक जेठ आधा बीत गया, ये गर्मी पड़ना चाहिए था आधा चैत से। लेकिन ईश्वर का कृपा है, कभी बादल, कभी वर्षा, कभी आंधी, कभी तूफान के चलते आज तक ठंडा मौसम आ गया आधा जेठ तक। अब तो जेठ बरसना ही है, तपना ही है। देहात का कहावत है कि जेठ तवे तो आषाढ़ लवे। जेठ जब तपता है तब आषाढ़ में बारिश होती है। तो आषाढ़, हाँ, जेठ तवे तो आषाढ़ लवे। बहुत सुंदर मुहावरा। तो तपना जरूरी है, इसका तपना जरूरी है समय पर, लेकिन हम लोगों को भी उससे बचना जरूरी है। तपना भी जरूरी है, हाँ, बचना भी जरूरी है। हाँ, देखिए, आज से पहले ये सब बुखार बेहुले कभी कभी किसी किसी को हो जाता था। अभी चला हुआ है बुखार अरहैया। ये अढ़ाई दिन रहता है। आप यदि इलाज कीजिएगा तो यो 2.5 दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं इलाज कीजिएगा तो यो 2.5 दिन में ठीक हो जाएगा। तो इसमें बचना ये है कि सरद गर्म से। पहले एसी का नाम निशान नहीं था, लोग कार का पंखा झेलते थे, उसमें कोई हानि लाभ नहीं होता था। लेकिन अभी एसी हो गया है तो सब चाहेगा कि हम समय का उपयोग करें या साधन का सदुपयोग करें। जब साधन प्रचुर है, साधन पर्याप्त है, क्यों नहीं उपयोग करेंगे? लेकिन बच के करना है। एसी में से निकल करके धूप में नहीं जाना है, धूप में से आकर के एकाएक एसी में नहीं बैठना है। हाँ, यदि एसी में से निकलिए या एसी गाड़ी है तब आप बैठ सकते हैं। फिर एसी गाड़ी में से निकलिए, एसी आपका मकान है तो वो ठीक है, वो चलेगा। लेकिन एसी में से निकलिए, मोटरसाइकिल पर बैठ के कड़ाके की धूप में चलिए तो बुखार, सर्दी, खांसी, देह हाथ में दर्द, नाक से पानी आना, ये सब निश्चित हो जाता है। उसके लिए एसी से बचना है। ठंडा से गर्म में नहीं जाना है एकाएक, और गर्म से एकाएक ठंडा में नहीं आना है। पानी भी पीना है। ऐसे तो अब ठंडा का ऐसी हो गया, जब ठंडा पीता है लोग तरह तरह का कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, तो तरह तरह का पीता है। हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अंतोगत्वा उसका बुरा ही प्रभाव पड़ता है। तो कोल्ड ड्रिंक पी करके धूप में जाना, धूप में से आकर के कोल्ड ड्रिंक पीना, फ्रिज का पानी पीना, एसी में से धूप में चला जाना, धूप में से एसी में चला आना, काम करके, मेहनत का काम करके एकाएक एसी में चला आना, ये सब बीमार पड़ने का अरहैया का कारण है। इसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं, अंग्रेजी में इन्फ्लुएंजा कहते हैं। में ठेठ भाषा में इसको अरहैया कहा जाता है। 2.5 दिन रहता है। 2.5 दिन में आप दवा कीजिएगा तब भी ठीक हो जाएगा,
नहीं दवा कीजिएगा तभी ठीक हो जाएगा। इसके बाद जो आप और हाई दिन जब बीत जाने के बाद भी अगर बुखार नहीं छूटे तब का जांच कराइए, तब किसी हाँ। योग्य चिकित्सक के यहाँ चले जाइए। तो हो सकता है ये आपका क्या संभावना है? शीत ज्वर और जीर्ण ज्वर दोनों एक साथ जब आ जाएगा तो 3 दिन से ज़्यादा लग जाएगा। तब आप किसी योग्य चिकित्सक से ही उसका परामर्श लीजिए या इलाज कराइए। और अब जो आएगा, ये अभी जेठ का महीना चल रहा है, अरहैया, और भादो आधा भादो से आधा आसीन तक जो आएगा वो तेहैया आएगा। हाँ, वो 3 दिन रहेगा। 3 दिन में यदि आप इलाज कराएं तभी ठीक हो गया, नहीं इलाज कराएं तभी ठीक हो गया। यदि हो गया है तो आयुर्वेद में लक्ष्मी विलास रस नारदीय और त्रिशूल बटी का सेवन कराइए दिन भर में 3 बार। 12 वर्ष से ऊपर का हो तो अब, 12 साल से नीचे का हो तो आधा गोली 3 बार। और तुलसी का काढ़ा पिलाइए, क्योंकि वायरल बीमारी होता है तो तुलसी के काढ़ा से तुलसी एंटीबायोटिक होता है, एंटीवायरल होता है, तो सब तरह के दोष को नष्ट कर देता है। तो भाई जी आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। आशा है हमारे दर्शक इससे लाभान्वित होंगे। भाई जी ने कहा कि ये अभी का जो समय है अढ़ैया है, 2.5 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 3.5 का दिन है। और अगर विशेष परिस्थिति में आप डॉक्टर वैद्य से संपर्क कर सकते हैं। बचाव आपने सुना ही कि एसी से निकल के तुरंत धूप में नहीं जाना, धूप से आके एसी में नहीं जाना। अपने आप को अगर सावधानी बरतें तो अढ़ैया से भी आप बच सकते हैं। आशा है कि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर हम लोग का उत्साह प्रदान करेंगे। धन्यवाद।